कहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप भी चूंकि किसान को और खेती को बड़े करीब से देखे हैं और राजनीति को तो देख ही रहे हैं करीब से, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो पूरी कार्रवाई हुई है, ये विशुद्ध आर्थिक नुकसान से बचने वाली कार्रवाई है या फिर आपको यहाँ से कहीं राजनीतिक बू आ रही है? लक्ष्मण जी, तीन चार बातें छोटी छोटी मैं कह दूं, फिर आगे इस पर बात करता हूं। हम्म। पहली बात तो ये कि भारत सरकार ने कभी एमएसपी का कोई आश्वासन सभी फसलों पर नहीं दिया। ये एक अफवाह है, झूठ है, जो बार बार टीवी चैनलों पर कही जाती है। दूसरी बात ये कि अभी भी कमाल ये है कि इस घटना की आलोचना करते भी ढेर सारे लोग केंद्र सरकार को ले आ रहे हैं। वो ऐसे कह रहे हैं जैसे अब भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ये नरेंद्र मोदी से निर्देश लेके सब काम करते हैं एक चुनाव हारते ही। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसान अनाथ नहीं है। किसान, अगर हम उसको अन्नदाता कहते हैं तो जिन वजहों से कहते हैं, क्या इनमें से कोई भी किसान वो करता हुआ दिखता है क्या जिनकी हम बात कर रहे हैं? क्या कोई किसान, मतलब इतने किसान है, ये आंदोलन हो रहा है, और क्या सिर्फ देश में पंजाब का किसान है? देश के और दूसरे हिस्सों के किसान किसान नहीं है क्या? एमएसपी पर जो सबसे बड़ा हिस्सा पंजाब से खरीदा जाता है, क्या वो पूरे देश में होना नहीं चाहिए था? सिर्फ पंजाब का खरीदा जाएगा? और क्या एमएसपी पर सारी फसल खरीद कर क्या कोई सरकार चल सकती है? ये सब जानते हैं संभव नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी मांग क्यों करते हैं? अब आते हैं मूल मुद्दे पर। जब ये सरकार बनी, उससे पहले जब चुनाव चल रहा था, तो भगवंत मान की वो आज बयान वो आज चलवाना चाहिए था लक्ष्मण जी। क्या कहा था उन्होंने? एक एक दाना कनक हमारी सरकार खरीद लेगी। अब वो तो मुझे लग रहा है कि कनक गेहूं क्या हो गया, वो तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बौराय जग वा खाए बौराय, जो जितना रूपक है वो सब जोड़ लीजिए। तो सरकार तो उसी अंदाज में आ गई। कितना गेहूं खरीदा? और अब तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार का मसला है। केंद्र सरकार का मसला है तो पंजाब का ही सबसे ज्यादा क्यों गेहूं क्यों खरीदा जाता है? क्या ये जो सारा आंदोलन चल रहा है ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था? इसका जवाब बार बार मांगा जा रहा था। हाँ, ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड था। कुछ लोग जो पेशेवर किसानों के नाम पर आंदोलन करते हैं, पेशेवर खेती किसानी नहीं करते हैं, पेशेवर तौर पर, वरना एक एक साल दो दो साल आप खेती किसानी की छोड़कर यही कर रहे हैं। फिर क्या है, जब आप लास्ट पेचकस लेकर पहुंचे थे, जब आप इंटरनेट दे रहे थे, जब आप पानी दे रहे थे, तब तो कह रहे थे अब तो अरविंद जी पंजाब में ही है। तो क्या अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया कि दिल्ली की सत्ता गई, अब किसानों पर लाठी चलवाओ? ये क्या हुआ? और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, पंजाब रो रहा है लक्ष्मण। पंजाब को बर्बाद करके रख दिया इन अराजकतावादियों ने, बर्बाद कर दिया है। पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हम किसान किसान कह रहे हैं, किसान की फसल नहीं बिक पा रही, उनकी सब्जियां नहीं जा पा रही, उनके जितनी तरह की फसल है वो निकलने में दिक्कत है, फिर जो वहां पूरा का पूरा उद्योग है बंद हो गया, कोई उसकी बात नहीं कर रहा। तीन तीन चार चार बार उद्योग संगठनों ने गुहार लगाई, लेकिन ना, हमारी राजनीति चलते रहे, अब लाठी लेके चलते रहे, हम सबको परेशान करते रहे, और किसान अनाथ है ये कहे। किसान अनाथ इन लोगों ने कर दिया। वरना सोचिए कि सर्वाधिक एमएसपी पर जहां से फसल खरीदी जाती है उस राज्य का किसान ये क्यों कर रहा है? और उससे बड़ी बात, जब पिछली सरकार में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ में, यही सरवन पंधेर और डल्लेवाल दोनों थे, जब बात हो गई थी और इन्होंने कहा था कि हम 5 दूसरी फसल उगाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे क्रॉप को, सब केंद्र सरकार खरीदेगी। क्या हुआ उन 48 घंटों में कि बदल गया सब कुछ? तो मेरा यह मानना है कि ये किसानों के असली रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, आप धरना प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते हैं। दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा? दिल्ली वाले डरे होंगे। लाल किले पर जो कुछ हुआ था सबको याद है, आईटीओ पर जो हुआ, वो बच्चा मर गया, वो किसान परिवार का ही तो था। क्या मिला इन नेताओं को? ये जो कुछ किया है दिल्ली में इन्होंने, इनको तो अब तक जाने क्या इनके साथ होना चाहिए था। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने इनके साथ सख्ती नहीं की, लेकिन भगवंत मान ने वो सब कुछ किया जो उन्हें पहले करना चाहिए था। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी की भी मांग हो मानी जानी चाहिए, वो सिर्फ किसान होगा, सिर्फ कोई एक वर्ग होगा। ये राजनीति बंद करिए, देश को आगे जाने दीजिए, पीछे मत धकेलिए, किसान को अपनी उपज बिल्कुल, तय आपके करने इस वाली बात से हर जी कानून मैं चलाओ, आपके इस बात से मैं सहमत हूं कि इस पर राजनीति बंद होनी चाहिए। लेकिन इस बात से बहुत कह सकते हैं 100% सहमत नहीं हूं कि किसान अनाथ नहीं है। ऐसी बात नहीं है, किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है और किसान ही एक ऐसा प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में, जहां तक मैं समझता हूं कि अपने उत्पाद को खुली छत के नीचे रख देता है, बारिश हो, आंधी हो, आग बरसे, उसका कोई रखवाला नहीं होता है। मजबूरी है, प्राकृतिक खेती करनी है, लेकिन उसका कोई इंश्योरेंस कैसा मिलता है आपको ही पता है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन आप तो, चूंकि हम लोग बिजनेस चैनल पर बात कर रहे हैं, यही तो बात होनी थी ना भाई।
आप किसान को कब तक अनाथ अनाथ कहकर ये करेंगे? उसको हैंड होल्डिंग करना हाँ, पड़ेगा ना, ये उसको वो वेयर हाउस अनाथ देना अनाथ पड़ेगा, का अगर आप उसको अनाथ का उपज की अगर कीमत अनाथ तय को करने इस का चश्मे अधिकार से आप देना देख रहे हैं पड़ेगा। तब ठीक है। आप वो हाँ, सब अगर अनाथ को नहीं इस देंगे चश्मे से देख तो रहे हैं आप आप उसको ठीक है। अनाथ रखना हाँ, चाह रहे हैं, आप उसको हमेशा ऐसा रखना चाह रहे हैं कि सरकार की कृपा पर रहे। अच्छा बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा नहीं उत्पाद नहीं है नहीं जो नहीं बनाए कोई उसकी कीमत और अब तय करे? नहीं, वही सवाल तो मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कौन से ऐसे उत्पाद। अब देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं, इस पे मैं बीजेपी नेता से भी इस पे रिएक्शन लूंगा मैं। और इससे पहले विक्रमजीत जी आपके पास भी जाऊंगा कि हम लोग चूंकि बिजनेस चैनल वाले, तो हम लोग देखते हैं कि मान लिया जाए अगर किसी सामान की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने लगती है, तो अभी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा कि सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है ताकि जो प्रोड्यूसर है उसको कम से कम वाजिब कीमत मिल जाए। चीनी के लिए शुगर डेवलपमेंट फंड बना देती है कि अगर चीनी की कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुनाफा ज़्यादा कमाते, तो किसानों को बांट दिया जाए, जो हालांकि आज तक बटा नहीं। तो ऐसे तमाम प्रावधान है जिससे आप किसानों को फायदा दिला सकते थे, लेकिन किसानों को अनाथ रखने में कई लोगों को राजनीति दिखती है। और दुख की बात यह है कि तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आ गई है, लेकिन अभी तक इस मोर्चे पे जो मांग हो रही है, उस मोर्चे पर अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं दिख रहा है। तारीख पे तारीख यहाँ पे मिलती जा रही है। विक्रमजीत जी, आपके लिए कई सारे सवाल हमारे बाकी वक्ताओं ने रखे हैं, तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप उन्हीं का जवाब दे दीजिए, उतना ही काफ़ी होगा। देखिए, जहाँ तक पंजाब सरकार का सवाल है कि जो किसानों को पूरी तरह से हमने सहयोग दिया। अब देखिए, जैसे गन्ने का है, पूरे देश में पंजाब नहीं सबसे नहीं, ज़्यादा ऐसा गन्ने ऐसा का ऐसा मूल्य देता ऐसा है। नहीं नहीं, अब विक्रमजीत जी, मैं चाहता हूं कि इस पे स्पीच देने से अच्छा है कि स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि आप मैं लोगों ने स्पेसिफिक कहा ही था कि हम जवाब दे रहा हूँ। सरकार में आएंगे तो पंजाब सरकार अपनी तरफ से 20 से ज़्यादा फसलों की गारंटी देंगे। आपने दिया नहीं दिया। गेहूं की फसल खरीद लेंगे एक एक टन करके, वो खरीदा नहीं खरीदा, ये भी लोग कहते हैं पंजाब की मंडियों से किसान गेहूं उठ नहीं रही है। और इतना ज़्यादा नुकसान के जो आप बात कर रहे हैं, किसानों के नुकसान की भी तो बात करनी होगी। देखिए, तीनों का जवाब दे दीजिए, फिर बाकी वक्ताओं के जब पास से जाऊंगा। सरकार आई है, जो पिछले साल धान की फसल हुई थी, उसमें थोड़ी रुकावट आई थी क्योंकि वहाँ पे लिफ्टिंग प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई थी केंद्र की तरफ से। अदरवाइज़ पिछले 3 साल हम्म। में चाहे गेहूँ की फसल थी, चाहे धान की फसल है, एक-एक दाना पंजाब सरकार ने उठाया और केंद्रीय पूल में उसकी जो है प्रोक्योरमेंट हुई है। आप उसकी पूरी डिटेल ले सकते हो, मैं हम्म। कोई तथ्यहीन बात नहीं करूँगा। दूसरी बात, अब हम्म। जब पंजाब को केंद्र ने खेती नीति भेजी, हमने सभी किसान यूनियन को उसका खरड़ा भेजा, उनसे राय ली और उसको रिजेक्ट किया। पंजाब सरकार ने जो अब खेती नीति बना रही है, वो भी सभी किसान यूनियंस को दी है। इसीलिए मैंने कहा, गन्ने का हमने सबसे ज़्यादा मूल्य दिया। हम पंजाब के किसानों को 8 घंटे निर्विघ्न हमने पानी की सप्लाई दी है, फ्री। और उसके अलावा जो बंद पड़े थे सूए 38% 38% हमने जो नहरी पानी की वरत को बढ़वा दिया, वहाँ पे जो यूज़ है नहरी पानी का, लगातार किसानों के समर्थन में हमने काम किया और हम अब भी कह रहे हैं, जो ये एमएसपी की बात आप कर रहे हो ना जी, हरियाणा में तय तो दिया 24 फसलों पे, मैं इनको याद करवा दूँ, 2000 इन्होंने पहले भी कहा था कि हम 14 फसलों पे एमएसपी देते हैं, लेकिन सूरजमुखी फसल रुल गई थी और कुरुक्षेत्र में जब किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन्होंने अरेस्ट किए थे। सुन लीजिए, इसका उसके जवाब अलावा लूंगा आपसे। मस्टर्ड ऑयल 1500 हम्म। रुपए तक कम बिका है और मूँगी की जहाँ तक बात है, अगर पंजाब सरकार ने मूँगी पे कहा था, तो मूँगी पे समर्थन मूल्य दिया। कितना रेट का फ़र्क था, वो हमने 52 करोड़ के करीब उसी वक़्त रिलीज़ किया। पंजाब सरकार ने 14 दिन के अंदर-अंदर पूरे किसानों को मुआवजे दिए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के समय डेढ़-डेढ़ रुपए के चेक दिए इन लोगों ने। तो अगर आप इस बात पे हम्म। आते हो, अच्छा, कांग्रेस सिर्फ एक गुमराह करने का काम करती है, प्रचार का काम करती है। आज इनके 4-5 पंजाब से रिलेटेड तो प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी 99 कहाँ है आपके एमपी? इतना इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ एक्शन लिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट ठीक है, ठीक है। स्वामीनाथन आपने रिपोर्ट आपने 2000 धर्मवीर जी के लिए और अमृत गिल के लिए, 2000 दोनों के लिए सवाल छोड़ दिए हैं। अमृत, पहले आप जवाब दीजिए, फिर धर्मवीर आपके पास जाऊंगा। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के जो ये है ना, व्यापारी 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 कर रहे हैं। और पहले मुझे वरिष्ठ पत्रकार ने भी कुछ कहा, तो मैं ये बता दूं कि पंजाब, जब भारत में अनाज का संकट था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब से शुरू हुआ। एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है हमारी पंजाब, और पंजाब में अगर एग्रीकल्चर, देखिए, महंगाई बढ़ती है, डीएपी बढ़ा, यूरिया के रेट बढ़े, डीजल के रेट बढ़े, क्या किसान की जो फसल का रेट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमआरपी तो नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं मिलता हमको। कोई चीज का दाम बढ़ता रहे, हम बिजनेस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस ओनली। किसान को अगर पैसा मिलेगा, अच्छा मुआवजा मिलेगा, किसान की जेब भरी होगी, तो किसान कहाँ जाके उसको खर्चेगा? व्यापारी का व्यापार बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी,
उसका हर चीज बिकेगी। तो अगर किसान सड़क पे धरने पे बैठा है और बैरिकेड हरियाणा सरकार सेंटर सरकार के साथ मिलके लगाती है, तो व्यापारी वहां से जा नहीं रहा, तो इसमें किसान का क्या कसूर है? आप किसान के घर को बुलडोज करवा देते हो। अगर बिजनेस का लॉस हो रहा, व्यापारी भी हमारे भाई हैं, और अगर किसान के पास बहुत पैसा होगा तो व्यापारी प्रॉस्पेरस होगा। और आपने किसान का रास्ता रोकने के चक्कर में सेंटर ने व्यापारियों का भी व्यापार ठप कर दिया। तो इसके लिए तो पंजाब सरकार को सेंटर के साथ किसानों के साथ लड़ना झगड़ना चाहिए था, क्या किसानों के संघर्ष को कुचलना चाहिए था। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और बात ये बड़ी बिजनेस की हैरानी वाली करते बात। हैं, अगर धर्मवीर बिजनेस चौधरी जी, करनी है तो जेब में पैसा होगा तो बिजनेस होगा, किसान प्रफुल्लित होगा। तो जब कोरोना था सारे बिजनेस डाउन गए, तब भी ठीक है 4% एग्रीकल्चर ही आउट ठीक है। परफॉर्म कर रहा था। अमृत गिल जी, एक बार जरा